एक समय की बात है। एक साहसी नाविक था जिसका नाम अली था। उसने कई समुद्रों को पार किया था और अनेकों तूफानों का सामना किया था। लेकिन एक रात जो तूफान आया वह कुछ अलग था। एक भयंकर समुंदर का तूफान जो उसकी नाव को घेर कर उसे अंधेरे में लहरा रहा था। हवाएं तेजी से चल रही थीं और जहाज की मस्तुल भी टूट गया था। सभी नाविक डर गए थे कि अब वे मर जाएंगे। लेकिन तभी एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो उन्हें एक अज्ञात द्वीप की ओर खींचने लगी। जब तूफान शांत हुआ तो अली खुद को एक जादुई द्वीप पर पाया। यहाँ का किनारा सोने की रेत से ढका हुआ था और हवा में अनोखी फूलों की खुशबू थी। वह द्वीप के अंदर दूर जाकर एक भव्य महल तक पहुंचा। महल बेहद सुंदर था और उसकी दीवारें किसी स्वर्ण की तरह चमक रही थीं। जैसे ही अली महल के पास पहुंचा, दरवाजे अपने आप खुल गए और उसे वहां 30 राजकुमारियां मिली, जिनमें से हर एक और भी सुंदर थी। सभी ने उसे इस तरह स्वागत किया जैसे वे उसकी बहुत समय से इंतजार कर रही थी। तुम वही हो जिसे हम तलाश रहे थे, सबसे बड़ी राजकुमारी रानी आशा ने कहा। तुम हमारे साथ रहोगे क्योंकि तुम हमारे भाग्य में हो। अली को देखकर वह सभी 30 राजकुमारियां उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। महल में हर तरह की ऐश्वर्य, विलासिता और सुख की कोई कमी नहीं थी। राजकुमारियां उसे किसी भी तरह की इच्छा पूरी करने का वचन देती। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसे एक महत्वपूर्ण बात बताई। महल में 7 जादुई दरवाजे हैं, रानी आशा ने समझाया। तुम पहले 6 दरवाजों को खोल सकते हो क्योंकि वे तुम्हें अद्भुत इच्छाएं और सुख देंगे। लेकिन 7वां दरवाजा, उससे दूर रहना। वह एक रहस्य है जो हम भी नहीं समझ पाए हैं। अली चकित था और उसने पूछा, क्यों? 7वें दरवाजे के पीछे क्या है? राजकुमारियां एक दूसरे की ओर देखती हैं। यह हमारे लिए जानना संभव नहीं है, एक छोटी राजकुमारी कांपते हुए बोली। 7वां दरवाजा शापित है। अगर तुम इसे खोलोगे तो हम तुम्हें हमेशा के लिए खो सकते हैं। अली ने यह वचन लिया कि वह उनका आदर करेगा और 7वें दरवाजे को नहीं खोलेगा। उसने महल के अन्य 6 दरवाजों का अन्वेषण किया। हर दरवाजा एक नई जादुई दुनिया का प्रतीक था। एक बगीचा जिसमें दुर्लभ फूल थे, एक भव्य पुस्तकालय जिसमें संसार का ज्ञान था, और एक कमरा जहां समय थम गया था। हर दरवाजा उसे नई नई सुख सुविधाएं देता था। लेकिन 7वां दरवाजा हमेशा उसके मन में कौतूहल पैदा करता रहा। चाहे वह कितनी भी ऐश्वर्यपूर्ण चीजों का आनंद ले, वह उस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है यह जानने की इच्छा को दबा नहीं पाया। एक शाम जब राजकुमारियां किसी भोज की तैयारी में व्यस्त थीं, अली अकेले 7वें दरवाजे के पास खड़ा था। वह दरवाजा हल्के से चमक रहा था, जैसे वह उसे बुला रहा हो। उसका हाथ दरवाजे के हत्थे के पास बढ़ा और उसका दिल धड़कने लगा। तभी एक आवाज उसके मन में गूंज उठी, इसे मत खोलो, तुम नहीं जानते कि इसके खोलने से क्या होगा। लेकिन अली, जो अब उस रहस्य को जानने के लिए बेताब हो चुका था, दरवाजे का हत्था घुमा दिया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयानक दृश्य सामने आया। महल की सुंदरता पल भर में गायब हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और महल टूटने लगा। उसकी दीवारें दरकने लगीं और भव्य कमरों में दरारें पड़ने लगीं। राजकुमारियां, जो पहले सुंदर और युवा थीं, अब बूढ़ी और कमजोर हो गईं, जैसे वे 100 से 150 वर्ष की हों। उनकी आंखों में गहरा दुख और भय था, जैसे उन्होंने कोई भयानक नुकसान देखा हो। अली ने देखा कि वह और राजकुमारियां अब एक भयावह और नष्ट हो चुके महल के बीच खड़े थे। वह असहाय था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे यह खुलासा करने से नहीं रोका था। तभी एक और अजीब घटना घटी। अली का शरीर पत्थर जैसा हो गया। उसके अंग अकड़ गए और उसकी आंखों में हलचल नहीं थी। वह एक भव्य मूर्तिकला में बदल गया, जैसे किसी प्राचीन काल का पत्थर पुतला। राजकुमारियां अब बुढ़ापे में डूब चुकी थीं और उनका महल भी धरती से गायब हो रहा था। द्वार से बाहर पूरा द्वीप अब पानी में डूबने लगा। समुद्र की लहरें द्वीप के चारों ओर आकर उसे निगलने लगीं। वह जादुई स्थान अब एक समुद्र के गर्त में विलीन हो चुका था और वह सब कुछ जो कभी शाही और शानदार था, अब सिर्फ एक कब्र जैसा खंडहर बनकर रह गया था। अली और राजकुमारियां समुद्र की गहराई में समा गए और समुद्र ने सब कुछ अपने गर्भ में समाहित कर लिया। इस तरह अली की कहानी एक चेतावनी बन गई जो समुद्रों के किनारे सुनाई जाती रही।
कभी भी किसी रहस्य को खोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जानने से हमें कभी चैन नहीं मिलता, बल्कि हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। कंपोनेंट प्लेसमेंट। अगर आप ऐसे द्वीप पर होते तो क्या क्या करते?